स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज़ कॉल्ड स्टोकियोमेट्री, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक इन केमिस्ट्री। मोस्टली स्टूडेंट जिसको समझने में काफ़ी मुश्किल से गुज़रते हैं। सो आज हम उसको पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी वे में हम उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आते हैं स्टोकियोमेट्री क्या होता है। स्टोकियोमेट्री एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें किसी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक की अमाउंट पता हो, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट पता हो तो जो रिमेनिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो टेक्निक है यूज़ करते हैं हम उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। सो हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्टोकियोमेट्री हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है बाय द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो तो उसमें हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट अमाउंट इज़ गिवन। सो हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो स्टोकियोमेट्री के साथ एसोसिएटेड है उनको देख लेते हैं। सो ऐसे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और उसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ए। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट बी है और उसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज़ बी। सी प्रोडक्ट कोफिशिएंट सी, डी प्रोडक्ट कोफिशिएंट डी। ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ए, बी, सी एंड डी ये इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। जब हम कोई इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो ये कोफिशिएंट हमारे पास आते हैं। अगर ये किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ नहीं लिखे हुए सो इट मीन्स कि ये कोफिशिएंट 1 है। सो दीज कोफिशिएंट्स, इनको हम स्टोकियोमेट्री में एक टर्म यूज़ करते हैं। हम इनको कहते हैं मोल्स ऑफ इक्वेशन। इनको हम कहते हैं मोल्स ऑफ इक्वेशन। नाउ अब स्टोकियोमेट्री में हम ये करते हैं कि अगर हमें कोई एक रिएक्टेंट की अमाउंट पता हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, मुझे इसकी कुछ अमाउंट पता है, इसका मास पता है और मुझे क्वेश्चन में ये असाइन किया गया है कि बताएं सी की क्या अमाउंट प्रोड्यूस होगी। सी इज़ अ प्रोडक्ट। तो हम इसमें ए और सी के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और इस रिलेशनशिप के थ्रू हम सी की जो अमाउंट है या प्रोडक्ट की अमाउंट है वो फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सो इसके 3 स्टेप हैं। हम स्टेप वाइज देखते हैं इसको। स्टेप नंबर 1, रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड कर लें। यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करें। स्टेप नंबर 3, फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करें। सो अब हम इन तीनों को एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Okay, the question is magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. This is the balanced chemical equation for the reaction. So find the mass of magnesium oxide produced if 20 grams of magnesium react with oxygen. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं। हमें mass of magnesium given है जो कि 20 grams है। So हम इस mass से moles find करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मास मोल रिलेशनशिप बनाएंगे। हमें पता है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास उसके एमआर के इक्वल होता है। मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, सो इसका 1 मोल इसके एआर के इक्वल होगा। सो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं मैग्नीशियम के एआर कितना है। सो हियर वी गो। यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम का जो प्रोटॉन नंबर है इट्स 12। मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर 12 है और जो इसका मास है इट इज़ 24। सो यहाँ से हम मैग्नीशियम का एआर ले लेंगे विच इज़ 20। 1 मोल मैग्नीशियम का जो मास है दैट इज़ 24 ग्राम्स। हमारे पास कितना मास गिवन है मैग्नीशियम का, हमारे पास है 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम।
सो बताएं 20 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल बी गेटिंग 20 divided by 24 which is equals to x। तो आंसर आ जाएगा 0.833। ये था जी हमारा स्टेप नंबर 1। नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 says कि by using balanced chemical equation find the moles of the product। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हमारे पास, यहां भी देखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मैग्नीशियम इज अ रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। अब अगर हम इक्वेशन में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास मैग्नीशियम के 2 मोल्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 मोल्स हैं। इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या इनको हम कहते हैं मोल्स ऑफ इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर मैग्नीशियम के 2 मोल्स हों तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 मोल्स होते हैं। ये फर्स्ट लाइन में स्टैंडर्ड रेशो हमने लिखनी होती है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम रेशो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर मैग्नीशियम के 2 मोल्स हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 मोल्स होते हैं। नाउ इन स्टेप 1 हमने मैग्नीशियम के एक्चुअल मोल्स फाइंड किए हैं, दैट इज 0.833। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.833 रेशो x। तो यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे जो इक्वल्स टू होंगे 0.833 मोल्स। ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स आ गए। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स हमें पता है, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है। हम मास मोल रिलेशनशिप लगाएंगे वंस अगेन। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसके mr के इक्वल होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का mr मैग्नीशियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। सो लेट्स गो टू पीरियोडिक टेबल। हियर वी कैन सी कि जो मैग्नीशियम का मास है इट्स 24, वाइल ऑक्सीजन का मास जो है इट इज़ 16। तो हम अब MgO में पुट कर मैग्नीशियम 24 ऑक्सीजन 16 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है। सो 1 मोल सब्सटेंस का मास उसके mr के इक्वल होता है विच इज़ 40। हमारे पास कितने मोल्स हैं? वी हैव 0.833। x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई विद 0.833। तो आंसर आ जाएगा 33.33 ग्राम्स। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सो जो मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा दैट इज 33.33 ग्राम्स। तो यही ऊपर हमसे क्वेश्चन किया गया था और हमने वही सॉल्व किए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेंबर इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, सिंपल इक्वेशन गिवन है, आपने उसको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद उसको रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम जो रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो मोल रेशो मोल है। सो अब आते हैं कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन इज़ अ नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिलिकॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद कार्बन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मास ऑफ सिलिकॉन दैट कैन बी मेड फ्रॉम 300 ग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मास गिवन है विच इज़ 300 ग्राम्स, और हमें बताएं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ सिलिकॉन विल प्रोड्यूस। सो हमने सिलिकॉन का मास फाइंड आउट करना है। सो हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मास गिवन है विच इज़ 300 ग्राम्स, और हमें सिलिकॉन का मास फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री जिसका हमें मास गिवन होता है उसका हम रिलेशनशिप बनाते हैं विद द प्रोडक्ट जिसको हमने फाइंड करना है। सो इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशनशिप बनाना है।
बट रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है फर्स्ट वी फाइंड द मोल्स. सो हम पहले मोल्स फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड द मोल्स. मास मोल रेशो ले लेते हैं. मास रेशो मोल्स. 1 मोल सब्सटेंस का मास उसके mr के इक्वल होता है. कि सिलिकॉन का mr क्या है? सिलिकॉन इज़ 28, ऑक्सीजन इज़ 16. सो टोटल आंसर आ जाएगा 60. ओके, सो 1 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो मास है इट्स 60 ग्राम्स. हाउ मेनी ग्राम्स वी हैव? वी हैव 300 ग्राम्स. तो क्या मोल्स आ जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो विल गेट 60. आंसर 5 मोल्स आ गए. ठीक है, सो ये हमारे पास मोल्स आ गए सिलिकॉन के. नाउ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हमारे पास मोल्स आ गए 5. Now we'll make a relationship between silicon dioxide and silicon. According to equation, अगर silicon dioxide का 1 मोल हो तो silicon के भी 1 मोल होते हैं. Why? Because there is nothing written here. जब कुछ भी नहीं है, so it means कि यहाँ पे 1 है. So we place 1 here. यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 मोल because जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं. So this will be x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो moles of silicon is equals to 5 moles. सिलिकॉन के मोल्स आ गए हैं. नाउ थर्ड स्टेप फाइंड द मास. सो फिर वंस अगेन मास मोल रिलेशनशिप. 1 मोल का मास उसके mr के इक्वल होता है. एक सिलिकॉन का जो ar है इट्स 28. सो 1 इंटू 28, 5 इंटू x. सो द आंसर वुड बी 140 grams. Okay, so the mass of silicon is 140 gram. This is the answer. Same way, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं. Phosphorus is a non-metal in group 5 of the periodic table. Phosphorus can be manufactured from calcium phosphate. Calcium phosphate, this is the equation. What is the maximum mass of phosphorus that can be made using 300 gram of silicon dioxide? हमें silicon dioxide का mass given है, हमें phosphorus का mass find out करना है. तो दोनों को अंडरलाइन कर दें. ओके, इसका हमें मास गिवन है, इसका मास हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका हमें मास गिवन है हम उसके मोल्स फाइंड करेंगे. सो मास रेशो मोल्स. 1 मोल सब्सटेंस का मास उसके mr के इक्वल होता है. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का mr 28 प्लस 2 इंटू 16. सो आंसर आ जाएगा 60 ग्राम. सो 1 मोल का मास 60 है. सो 300 का कितना हो जाएगा? दैट वुड बी x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 300 डिवाइडेड बाय 60. आंसर 5 मोल्स. ये हमारे पास मोल्स आ गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के. नाउ अब हम रिलेशनशिप बनाएंगे बिटवीन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स हों तो फॉस्फोरस के कितने मोल्स हैं? नथिंग इज एयर, सो इट मीन्स 1 इज एयर. सो हम पुट करेंगे 6:1. अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट किए थे विच वर 5 मोल्स. तो यहाँ पुट कर देते हैं कि अगर हमारे पास 5 मोल्स हों तो बताएं फॉस्फोरस के कितने मोल्स होंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x is equals to 5 divided by 6. Answer is 0.833 moles. ये हमारे पास फास्फोरस के मोल्स आ गए. नाउ फास्फोरस के मोल्स आ गए हैं, उसका मास फाइंड आउट करना है. हम मास रेशो मोल्स करेंगे. 1 मोल सब्सटेंस का मास उसके mr के इक्वल होता है. वी हैव द फॉर्मूला इट्स P4. और एक फास्फोरस का मास कितना है? फास्फोरस इज 31. सो विल राइट हियर 31 multiply with 4. 1 मोल का मास इतना है. हाउ मेनी मोल्स वी हैव? इट्स 0.833. x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू, सो आंसर हो जाएगा 103.33 grams. So here we have 103.33 grams. ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास जो है वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.